उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। केंद्र की सिफारिश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया है। कल आपको बता दें केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुहर लगा दी है और अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया है। विधानसभा को अभी भंग नहीं किया गया है, विधानसभा अभी निलंबित है। अभी कहीं न कहीं सरकार बनाने को लेकर रास्ता फिर भी पार्टियों के पास खुला हुआ है। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, भंग नहीं किया गया है, विधानसभा को निलंबित किया गया है। सबसे पहले तो इसका मतलब बताइए क्या है, और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट ने कल देर रात आपात बैठक की थी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस बार सिफारिश की थी कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो कि संकट मोचक माने जाते हैं, सरकार के रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से देर रात मुलाकात की थी। और अब जबकि स्पीकर ने हरीश रावत को 28 तारीख का वक्त दिया था, अब से 24 घंटे बाद उनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना था, उससे ठीक पहले राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश को मान लिया है और वहां पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। इसका मतलब सीधे सीधे हुआ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया, भंग नहीं किया गया। भंग करने की स्थिति में कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद चुनाव होते हैं। लेकिन अगर निलंबित रखी जाए तो सरकार बनाने की जो संभावना है वो बनी रहती है। और जिस तरह से वहां के प्रभारी महासचिव बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने कुछ देर पहले और इस सारे उठा पटक जो पिछले एक हफ्ते से चल रही थी उत्तराखंड में, उसमें बीजेपी की तरफ से जो भी रणनीति बनाई जा रही है उसमें कैलाश विजयवर्गीय सबसे आगे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो इस देवभूमि जो उत्तराखंड कहा जाता है, वहां पर बहुत ही पिछले एक हफ्ते से राजनीति के दांव पेच दोनों तरफ से खेले जा रहे थे। हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन कल शाम को आया था और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया। एक बात तो तय है कि हरीश रावत को स्पीकर ने जो मौका दिया था और विधानसभा में जो चीजें होती उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा करके ये तय कर दिया गया कि अब बीजेपी अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में सरकार बनाने की तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश की गई थी उसे मंजूर कर लिया गया और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया है। विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, निलंबित हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी विकल्प सरकार बनाने को लेकर खुले हुए हैं। इस बीच राजीव, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कांग्रेस अभी भी कह रही है ये जो कदम है असंवैधानिक है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी अगर केंद्र में उस दूसरी सरकार है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में जो पिछले एक हफ्ते से है, तो जिस पार्टी की सरकार है वो कहेगी कि ये असंवैधानिक फैसला है। लेकिन जिस तरीके से राजीव, आपको रोकना चाहेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? सरकार बनाने की कोशिश में हरीश रावत थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, मंजूरी मिल गई है प्रदेश में। नहीं, फेल कैसे, किस आधार पे कह दिया आपने? सदन में सरकार का बहुमत सदन में साबित करना होता है और राज्यपाल ने एक समय दिया है सदन को में उस काम को होने देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सरकार बहुमत साबित करती। मोदी जी की हिटलर शाही को चलाना है, लोकतंत्र की हत्या करनी है, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जनता तो उनको रेट करना शुरू कर दी है। दिल्ली से बिहार से शुरू करके पूरे हिंदुस्तान के जितने भी पंचायत के चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, सब जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। तो अब सीधे सीधे चुन के ना करके बैकडोर से केंद्र की सरकार के द्वारा सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सर, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, बीजेपी ने जो किया, बार बार एक बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, संविधान के आधार पर दी होगी। कैबिनेट के निर्णय क्यों किया? सवाल मैं पूछता हूँ, संवैधानिक की स्थिति क्या होती है? अखिलेश जी, मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। अखिलेश जी, जी बताएं। अगर ऐसा होता है, आप ये बताइए, हरीश रावत का स्टिंग आने के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें सीधे सीधे वो कह रहे थे, आपने देखा ही होगा, मुझे उसमें ज्यादा नहीं कहना है। उसके बाद क्या किसी सरकार का पद पे बने रहना ठीक है? दूसरी बात यह है कि जब इतनी कम मेजोरिटी वाली सरकार थी, 36 विधायक आपके थे, 9 ऑलरेडी आप देख रहे हैं बस में जयपुर और अजमेर घूम रहे हैं, तो उसमें जब आपके साथ नहीं है तो वो सरकार अल्पमत में क्यों न मानी जाए? देखिए, बम्बई केस का हवाला भी देख लीजिए, फुल बेंच का जजमेंट भी आ चुका है। और आपने जहाँ तक कहा कि वो स्टिंग देखा होगा, आपने 2 प्रश्न खड़ा किया। मैं एक हफ्ते से गांव में मैंने स्टिंग नहीं देखा, लेकिन पहली बात, बहुत से स्टिंग अभी हिंदुस्तान में पिछले मोदी जी की सत्ता में आने के बाद चैनलों पे आए हैं, उनकी विश्वसनीयता सबको पता है।
ये कट टेस्ट वाली जो सरकार है उसकी विश्वसनीयता सबको चलिए पता ठीक है। अखिलेश प्रताप दूसरी सिंह, बहुत बात बहुत मेरी बात शुक्रिया हो हमारे साथ जाए। जुड़ने के लिए। राजीव रंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम आपको बता दें, उत्तराखंड के सियासी घमासान जो मचा हुआ था उसके बाद अब तस्वीर साफ हुई है थोड़ी बहुत कि राष्ट्रपति शासन लग गया है, लेकिन सरकारों के पार्टियों के पास विकल्प खुले हैं सरकार बनाने के लिए।